ये पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं होती लाइफ में कि यार छोड़ दो यार, ये हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे लोगों के साथ। देखिए, नंबी नारायण साहब मेरे पिताजी या मेरे रिश्तेदार तो हैं नहीं। रैशनल, लॉजिकली, समझदारी के साथ ये अगर आप डिसीजन लोगे तो कभी ये फिल्म बनेगी नहीं। वर्ल्ड मतलब हमारे बड़े स्टार्स ने ऑलरेडी इसको इतना लोकप्रिय कर दिया इन ऑल कंट्रीज। मतलब लोग तो तहे दिल से कह रहे हैं कि सॉरी नंबी सर एंड थैंक यू माधवन। तो तेलुगु में चल रही है पिक्चर, पर मेरे दोस्त जो हिंदी समझते हैं और जो मलयालम समझते हैं, वो दोनों मिलकर एक साथ रॉकेटरी को केंटकी में देख पाए। हिम्मत कहाँ से आती है ऐसी फिल्म बनाने के लिए, इतना जिस पे आप अपना सब कुछ दे रहे हो। इतना इमोशनली टैक्सिंग भी होता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, इतना वक्त दिया, आपको पता नहीं था कि उसको किस तरीके से देखा जाएगा। लेकिन हालांकि अच्छी बात यह है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है और बहुत सुखदायक है। जी, लेकिन वो जो हिम्मत है वो कहाँ से आई? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया इसने। देखिए, नंबी नारायण साहब मेरे पिताजी या मेरे रिश्तेदार तो हैं नहीं, ठीक है? मुझे उनसे कुछ लेना-देना नहीं है। पर कभी-कभार ना भाई साहब, एक ज़िंदगी में एक मौका आता है जहाँ पे ना जिस मोड़ पे आके, चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे वो प्रोफ़ेशन हो, चाहे वो फ़ैमिली हो या रिलेशनशिप हो या प्यार हो, मोहब्बत हो, एक मौका, एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपको ना उस सिचुएशन से बाहर निकलने आपके लिए आपको सिर्फ़ अपना इंस्टिंक्ट यूज़ करना पड़ता है। और कोई कभी-कभी ये पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं होती लाइफ़ में कि यार छोड़ दो यार ये। पर कुछ चीज़ें आपके ज़हन से ऐसे चिपक जाते हैं ना कि आप ना उसको अपने ज़हन से उतार नहीं पाओगे। तो नंबी नारायण साहब से मिलने के बाद मुझे कई महीनों तक मैं उनके बारे में सोचता रहा। मैं नींद में उनके बारे में सोचता रहा। मैं मतलब उनकी कहानी और जो दर्दनाक सिचुएशंस उनके लाइफ़ में हुए हैं, मुझे लग रहा था अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता? हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे लोगों के साथ? और तो ये सवाल जो क्यों, क्यों, क्यों हमारे मेरे ज़हन में उठ रहा था हर रात, मैं उससे बच नहीं पा रहा था। बस एक ही मतलब मेरे को रास्ता दिखा दी कि चलो इसकी कहानी मैं बता ही देता हूँ यार, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो ये एक जुनून सा हो गया था ये, वरना रैशनल, लॉजिकली, समझदारी के साथ ये अगर आप डिसीजन लोगे तो कभी ये फ़िल्म बनेगी नहीं। सो दैट वाज़ व्हाट इट बिकेम अ पैशन। कितना वक्त लगा उस कैरेक्टर से निकलने में, हाँ यार, तो और एक्चुअली कितना कुछ रह गया आपके अंदर? तो नंबी नारायण से धुलने के लिए मैंने एक सीरीज की कॉल्ड डीकपल्ड, जहाँ पे मैं बिल्कुल विपरीत किस्म का एक कैरेक्टर बनकर आया था। तो उससे मुझे लगा कि मैं नंबी नारायण से बाहर निकल चुका हूँ, वरना ये बहुत डिफिकल्ट है बाहर निकलना। सबसे पहले तो आपको नमस्ते। आज आप हमारे सब के बीच हो। रॉकेटरी को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इसलिए अभी तक ये थिएटर में है। एज वेल एज ये भी पूछना चाहूँगी कि आपके सोशल मीडिया पे हमने देखा, जैसे आपने कहा था ये वर्ल्ड वाइड है। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में हमने देखा किस तरीके से लोग बहुत एक्साइटेड थे, एंड जिस तरीके से क्राउड, हम मोस्टली लाइक इंडियन बॉलीवुड फिल्म्स को हम इतना नहीं देखते हैं आउटसाइड कंट्रीज़ में, लेकिन इस फिल्म को बहुत प्यार दिया है लोगों ने। आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कि बॉलीवुड फिल्म्स को भी लाइक कितना और वर्ल्ड वाइड होना चाहिए? नहीं, वो तो ऑलरेडी बहुत वर्ल्ड मतलब हमारे बड़े स्टार्स ने ऑलरेडी इसको इतना लोकप्रिय कर दिया इन ऑल कंट्रीज कि लोग बॉलीवुड फिल्म देखना चाहते हैं। और रॉकेटरी को जो प्यार मिला है उसका तो मैं मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया गुजार अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। इस ऐसे रिएक्शंस मैंने कभी देखे नहीं हैं। कोई भी फिल्म के लिए मैंने नहीं देखे। मतलब मैंने थ्री इडियट्स के लिए क्लैपिंग सुनी थी और स्टैंडिंग ओवेशन देखा था, पर इसके लिए जो मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, मतलब लोग तो तहे दिल से कह रहे हैं कि सॉरी नंबी सर एंड थैंक यू माधवन। तो ये बात हर जगह मुझे सुनने को मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है यार। इसी वजह से हमने पिक्चर बनाई थी। अलग अलग भाषाओं में मेरे ख्याल से आपकी जो फिल्में हैं, जो आपके दर्शक हैं, जो आपको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, आर्डेंट फैन जिनको मैं कहूँगा, वो शायद और भी ज़्यादा आप देख सकते हैं। इवन अगर आपकी रॉकेटरी को इतना लोग पसंद कर रहे हैं, एक इमोशनल कनेक्ट है उसके साथ, तो जब ऐसी जगह पे रिमोट एरियाज में उनकी भाषाओं में जब ये जाएगी, तो मुझे लगता है यू आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस थिंग। थैंक यू भाई साहब। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, जैसे मान लीजिए यूएस में केंटकी में ये फिल्म तेलुगु में चल रही थी, तो हमारे और ये अभी हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आने वाला है, ये अभी हो रहा है एज वी स्पीक। तो तेलुगु में चल रही है पिक्चर, पर मेरे दोस्त जो हिंदी समझते हैं और जो मलयालम समझते हैं, वो दोनों मिलकर एक साथ रॉकेटरी को केंटकी में देख पाए। तो ये ऑलरेडी चालू है, ये सिर्फ छोटे गांव में नहीं,
बल्कि अब्रॉड में भी जो भी कंट्री में, जैसे इन्होंने कहा था, अगर आप फ्रांस में जाकर मिशन इम्पॉसिबल को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो भी मुमकिन है। पर ये वो जो खूबसूरत बातें आपने कही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि ये ऐप ट्रांसलेट करता है, वैसा नहीं है। ये उसी भाषा में दिखा पाएगा जो भाषा में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को डब किया है। यानी यानी कि अगर मान लीजिए कोई तमिल फिल्म है जिसको मैं बंगाली में डब करता हूँ, तो ये बंगाली में दिखेगा। तो ये हो जाता है कि अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए विक्रम वेदा है, मेरी तमिल फिल्म, जिसको लोगों ने हिंदी में डब करके सुना था, उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने विक्रम वेदा को हर एक भाषा में डब किया होता, तो थिएट्रिकली ये फ़िल्म शिलांग में से लेकर कन्याकुमारी से लेकर अंडमान तक रिलीज़ हो सकती है, और आप लोग जो भाषा में आप देखना चाहें, वो देख सकते हैं।